मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमन्नाम में आप सब विश्रांति हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा कितना हमें प्यार करता है। खुदा की जलाल को देखिए तो खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए कितना है। लेकिन हमने कभी गौर, कभी तवज्जो, कभी ख्याल नहीं किया, इसलिए कि हम खुदा से दूर हैं। खुदा को हमने पीछे किया हुआ है और हमने अपने आप को आगे किया हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला आया तो कितने लोग मर गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता। खुदा जो जी चाहे वो ही कर सकता है। अफगानिस्तान के अंदर कितने लोग मर गए, कितने लोग मलबे के नीचे दबे गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, क्यों हो रहा है? सबसे पहले मुझ में कमी और आप लोगों में भी कमी है। हम अपनी कमी को दूर करें, हम अपनी कमी पर गौर करें, हम अपनी कमी को रद्द करें, हम खुदा के पाक असीम नाम को जलाल दें। खुदा का जलाल मेरे और आपकी जिंदगी से निकले। हमने खुदा के कलाम को पीछे किया हुआ है, हमने खुदा को पीछे करके और आप हम बड़ी दलेरी, बड़ा फख्र करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम को मोतबिर समझें और खुदा के कलाम में सब चीज़ों से ज़्यादा अज़मत खुदा ने कलाम खुदा को दी है। आइए कलाम खुदा से हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 40 आयत से, जो तुम्हें कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को, वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम पे रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। जो शागिर्द के नाम से उनको किसी को ठंडा पानी सिर्फ एक प्याला पिलाएगा, उसका अजर हरगिज ना खोएगा। तुम मैं सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पाएगा, हरगिज ना खोएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर मुझे याद आती है एलीशा नबी की कहानी। एक खातून अंगेर थी, उसके घर औलाद नहीं थी और उसके खेत बहुत ज्यादा थे, और एलीशा नबी उस हदूद में आता था और उस घर में जरूर आता था। और एक दिन वो अमीर औरत जो है वो अपने शौहर को कहने लगी कि ऐसा क्यों ना करें कि हमारे घर खुदा मर्द खुदा आता है और खुदा का खादिम आता है, एलीशा नबी आते हैं, तो उनके लिए घर क्यों ना बना दिया जाए, कमरा क्यों ना बना दिया जाए। उन्होंने उसके लिए एक कमरा जो है तैयार उनके आने से पहले कर दिया, बेड लगा दिया, उसमें अच्छा यानी कि उसे
सजावट कर श्रृंगार दिया, अच्छा सेटअप बना दिया। और क्या, जब लीशा नबी आए तो लीशा नबी को उस खातून ने अपने कमरे की तरफ, अपने दरवाजे की तरफ नहीं जाने दिया, सीधा उसको उसके कमरे में लेकर आई और कहा कि ये आपका अब रहने के लिए जब भी आए तो ये आपका घर होगा, ये आपकी मुकाम होगा, यहाँ पे आपने आकर आराम करना है। तो जब लीशा नबी को ये बात कही गई तो लीशा नबी ने कहा, तो क्या चाहती है, तेरे पास कौन सी चीज नहीं? तो उसने कहा, मुझे खुदा का दिया हुआ बेशुमार है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। तो उसके एक नौकर ने कहा, ऐ मेरे आका, इसके पास औलाद नहीं। तो उसने कहा, अच्छा जा, मौसमी बहार के अंदर तेरे घर बेटा होगा। मेरे भाइयों, बहनों, अजीजों, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और लीशा नबी जब उस घर में रहा, उस कमरे में रहा और उसके लिए दुआ की और खुदा ने उसके लिए आसमान खोला, वो बहन हामला हुई और उसके घर बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो बेटा कुछ सालों के बाद बीमार हुआ और उसने नौकर भेजा, जाओ लीशा नबी को कह दो कि बेटा बीमार हो गया है। तो लीशा नबी नहीं आए। एक दिन वक्त आया, वो बेटा मर गया। उस खातून ने अपनी शौहर को नहीं बुताया और जब बुताया नहीं तो लीशा नबी के पास लेकर जाने लगी और अपनी शौहर को कहने लगी, गंदम की कटाई है लेकिन बेटा बीमार है, उसे मर्दे खुदा के पास लेकर जाना है। तो उसके शौहर ने कहा, जा नौकर ले जा, गधे ले जा और मर्दे खुदा के पास चले जा। तो जब वो मर्दे खुदा के पास गई तो मर्दे खुदा को कहने लगी, मैंने तुझसे बेटा नहीं मांगा था, तूने मुझे बेटा दिया, तूने मुझे बेटा दिया, ये मर गया, तूने इसे जिंदा करना है। तो लीशा नबी ने क्या किया, कमरे से सबको बाहर निकाल दिया और बेटे के ऊपर लेट गया और बेटे के ऊपर दुआ करना शुरू की और दुआ करते करते उसने उसको दम अंदर सांस देना शुरू किया और वो बेटा जिंदा हो गया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम में कमियां होती हैं तो खुदा हमारी कमियों को दूर करने के लिए
हमें शांता है, डांटता शांता है, ताकि ये और फल लाए, ये और जिंदगी बदल जाए, इनका मुआशरा बदल जाए, इनका घराना बदल जाए, इनका खानदान बदल जाए, कौमें कबीले बदल जाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता परखता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कमियां हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो अपने गुनाह को छिपाता है वो अपना गोश्त आप खाएगा, शरीर हलाक हो जाएगा, और शरीर जो अपने गुनाह को छुपाने वाला है वो अपना गोश्त खाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर कर लें। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी को हलाक करके खुश नहीं होता, लेकिन जब वो खुदा की तरफ नहीं लौटता तो फिर खुदा से हलाक कर देता है। वो भूसी की मानद उड़ जाता है जो शागिर्द के नाम पे किसी को एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, उसका हरगिज़ अजर नहीं खोएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये बहन जिसको खुदा ने बेटा दिया और उसने क्या किया, अपने खादम के लिए, खुदा के खादम के लिए खूबसूरत एक कमरा बनाया, और उस कमरे के अंदर सेटअप खूबसूरत लगाया, और उस सेटअप के ऊपर जाकर जब बैठ गया, जब लीशा नबी उस कमरे में आए तो उसने उस खातून से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उसने बड़ी दलेरी के साथ कहा, मुझे खुदा ने बड़ा कुछ दिया है, मैं खुदा की खुशी के साथ बेशुमार खुश हूँ। और एक नौकर ने कहा कि आका, इसके घर औलाद नहीं। तो खुदा ने उसे औलाद दे दी। हम दुख, बीमारी, परेशानी, मुसीबत सब कुछ खुदा के सामने रखते हैं, लेकिन आप खुदा से दूर हैं। आप खुदा से दूर हैं। खुदा को हमने पीछे किया और अपने आप को आगे किया। जो अपने आप को आगे करता है वो खुदा की बारगाह में, खुदा की बादशाही में, खुदा की हजूरी में नहीं आता, बल्कि वो गिराया जाता है। आज हमें जरूरत है, हम अगर नबी को कबूल कर लेते हैं तो नबी का अजर मिलेगा। अगर उसी खुदा का खादिम समझकर या यीशु मसीह का शागिर्द समझकर एक प्याला उसे ठंडा पानी पिलाएंगे तो उसका अजर हरगिज़ ना खोएंगे। उसका अजर आपके लिए, मेरे लिए मौजूद रहेगा, कायम रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, एक बहन थी जिसके पास सिर्फ 300 रुपया कमाती थी महीने का, और उसके पास वसाइल नहीं थे कि मैं चर्च में या किसी मांगने वाले को मैं किसी की हेल्प कर दूं। लेकिन आजकल जो मांगने वाले हैं
उनकी जगह पे दूसरे लोग मांगते हैं। नशेबाज, दगाबाज और जिन लोगों का हक होना चाहिए वो दूसरे लोग छीन चुके हैं। एक दिन का वक्त है, आज से 7-8 साल पहले की बात है। एक नौजवान चंगा भला आदमी, थोड़ा सा बूढ़ा भी था, चंगा भला, इनके नैन प्रैन अंग चंगे भले, मेट्रो बस से उतरा और बड़ा खूबसूरत जा रहा, और जब दुआरसन के सामने गया तो उसने छड़ी भी पकड़ ली और लात को भी लंगाने शुरू किया और भीख मांगना शुरू की। मेरे अज़ीज़ों, जिनका हक है वो भी कुछ लोगों ने छीनना शुरू कर दिया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। और उस बहन ने किसी मांगने वाले को या किसी खुदा के खादिम को या किसी को जो मुहताज था उसे 10 रुपए दिए। जब 10 रुपए दिए तो उसने, उसकी मालकिन, एक दिन वक्त आया मर गई और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बहन भी मर गई। तो एक वक्त फरिश्ते लेकर जा रहे थे उस बहन को, तो वो मालकिन का नाम देखकर तो कहने लगी ये तो मेरी मालकिन का घर है और ये बड़ा खूबसूरत घर है, मुझे भी इस घर में, इन इलाका में, इस हदूद में जगह मिलेगी। जब फरिश्ते लेकर जा रहे थे तो आगे, यानी कि समझ लें कच्ची आबादियां आ गई, टेंट लगे हुए आगे, तंबू लगे हुए आगे, उसके आगे खंडर आ गए। उन खंडर के अंदर छत बह रहा था और डंडे मंडे ऊपर पड़े हुए थे, दीवारें उसकी बह रही थी और एक खिड़का सिर्फ दरवाजे को लगा हुआ था। और उस दरवाजे के जब अंदर गुजरी तो उसने कहा क्या मेरे लिए यही घर रह गया है? तो फरिश्तों ने कहा आपने जितना माल आसमान पे भेजा है उसी के मुताबिक आपका माल जमा हुआ है। आपने सिर्फ 10 रुपए भेजे थे, ये 10 रुपए का खिड़का लग चुका है और अगर आप माल और भेजते तो आपको अच्छा घर मिलता। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, ठंडा पानी एक प्याला जब पिलाया जाता है तो उसका अजर आसमान पे लिखा जाता है और उसके बदले आपको बरकत मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक अपनी मिसाल देने लगा हूं। एक दिन का वाक्य है, मैं सुपरमार्केट में बैठकर खाना खा रहा था। तो जब खाना खा रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत बड़ा, एक समझ लें कि 6.5 फुट का कद था उसका, तो उसने पैंट शर्ट पहनी हुई और उसका दिमाग हो सकता है दुरुस्त ना होगा। वो मैं खाना खा रहा तो कभी इधर जाए कभी इधर आए। मैंने एक दिन उसे खाना खिलाया और मैं आज घर नहीं पहुंचा भी तो पहले एक बेटी ने मुझे फोन कर दिया, अंकल जी मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ,
आपका पैसे मैंने रखे हुए हैं, तो जिस घर से मुझे उम्मीद नहीं थी, उस बेटी ने मुझे फ़ोन किया, अंकल जी आए। मेरे अज़ीज़ों, जब किसी खादम की या किसी मांगने वाले की या किसी मोहताज की खिदमत करेंगे, उसे जानकर ठंडा पानी पिला देंगे, तो आपका अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। बहुत सारे लोग हैं जो खादमों को कह रहे हैं कि खादम ने बाइबल बगल में ली होती है, तो ये चंदा इकट्ठा करने के लिए, ये हदिया इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके पास काम को नहीं, वो बाइबल को उठा लेता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज मैं अपनी एक बात जो शुरुआत थी उसकी बताने लगा हूँ। एक आदमी के पास मैं चला गया, भाई इमानुएल उनका नाम था, और नरवाल शहर में रहते थे। और जब उनके पास गया, मेरे साथ एक भतीजा मेरा था, और उसने क्या किया, उसको कहा मैंने, भाई मेरा भी जी चाहता है कि मैं यीशु मसीह की खिदमत करूं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा दे सकूं, बदनी तौर पे। जो ताज़ा खून, खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, जब ताज़ा खून मेरे पास लेकर आते हैं तो मुझे भी खुशी होती है। उस वक्त मेरी शादी 1985 86 का 87 के अंदर की बात है। तो जब मुझे उसने मिसाल दी, फकीरा फकीरी है दूर, जितनी की लंबी है खजूर, चढ़ जाए ते चुपे पारे मुरस, दिग पवे ते चकना चोर। दूसरी मिसाल उसने दी, फकीरा, दूसरी मिसाल उसने दी कि आप जब घर घर जाएंगे तो किसी को माँ, किसी को बहन कहेंगे, दार दार दे टुक्कर मंगने माइये पहने कहना, दार दार दे टुक्कर मंगने माइये पहने कहना। मेरे अज़ीज़ों, होठों से इज्जत की जाती है, जो अपने मुंह से उनकी इज्जत करेंगे खादमों की, तो आपके लिए आसमान खुल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये मत सोचें, चंदा, हदिया, शुक्रगुजारी, ये खाना शौकी बात नहीं। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, खादम जिस कलीसिया के अंदर जिस जमीन को वो जरखेज करेगा, हल चलाएगा, उसी से वो खाएगा। आज हमने गौर करनी है, अपनी जिंदगी को बदलना है। खादिम को, शागिर्द को, नबी को एक प्याला ठंडा पानी पिलाएंगे, हरगिज़ उसका अजर ना खोएगा, बल्कि उसका अजर आपके लिए आसमान पर लिखा गया है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग, ये मेरे घर कौन आ गया, इसे बाहर बिठा दो। लेकिन मैं देखता हूँ मेरी बेटियां, मेरे बहन भाई जिनके घरों में दाखिल होता हूँ तो वे बेहद प्यार करते हैं। खुदावन मैं इस लायक ना था, मैं इस लायक ना था, मैं तो बेहद खुदावन तुझसे दूर था। जब खुदावंत ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया,
जब तूने मुझे चुना तो मैंने खुदावंद उस वक्त भी इस बात को याद किया कि खुदावंद मैं इस काबिल नहीं, मैं एक नफड़ आदमी हूं जिसको तुम प्यार करता है, जिसको तुम मोहब्बत करता है, और मैं गुनहगार इंसान हूं। तूने मुझे बुरे से उठाया, खुदावंद तूने मुझे भी प्यार किया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। और मैं तमाम खातों के लिए जो मेरी तरह गिर जाते हैं, खुदा अपनी पाक रूह की वसीला उनको बहाल करे। वो जिंदगियां, वो खादम बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर खुदा के गला में जमा करें, और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। कलाम मुकद्दस में लिखा, तूने नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। जब तुम मां के पेट में था तो मैंने उसी वक्त तुझे मुकर्रर किया था। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आए दुआ मांगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए बाप मैं तेरा शुक्रगुजार। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा, तूने मुझे जिंदगी दी, और हकीकी जिंदगी मेरे पास नहीं बल्कि तू हकीकी जिंदगी है। और जो उस जिंदगी से दाखिल होता है वो जिंदगी का वारिस होगा, और वो जिंदगी आसमान पर होगी। आज का तेरे हसूर चूकना बखूर की माने ठहरे। आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ बाप, मुझे तूने घूरे से उठाया, गंदगी से निकाला और तख्त पर बिठाया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावंद, तू मुझे प्यार करता है। खुदावंद, जिस काम के लिए तूने मुझे जिंदा रखा हुआ है वो काम के लिए मुझे कुव्वत दे, जोर दे, ताकि मैं उस काम को करके वापिस लौट सकूं। ऐसा ना हो कि वो काम रह जाए। उस काम के लिए, जिस काम के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया, चुना, ऐ खुदावन, मैं वो काम अभी तक नहीं कर पाया। उस काम के लिए मुझे अक्ल दे, दनाई दे, अपना फायम दे, अपनी कुव्वत दे, अपना जोर दे, ताकि खुदावन जब तक तुम मेरे सांस हैं, सांस मेरे तो नहीं, तूने दिए, इस जमीन पर चलता फिरता हूँ। इन सांसों को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकूं, इस जिंदगी को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकूं। ऐ खुदावन, मुझ में तो बेहद कमजोरियां हैं, मुझ में तो बेहद कमियां हैं, क्योंकि तेरा बंदा पौलुस फरमाता है कि मैं बनीनो इंसान चलता फिरता कूदा करता है, और मैं हर रोज अपने बदन को मारता कोड़ता पीटता हूं, ताकि कभी खुदा ना करूं। खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा मुझ पर, मेरे घराना पर, मेरे बच्चों पर, तेरे असीम नाम को जलाल मिले। खुदावन, तू जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है।
इरादों को बदलने की कुदरत रखता है, मंसूबे चेंज करने की कुदरत रखता है। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, बड़ी मदद तेरे पास है। तेरा जलाल मेरे लिए बेशुमार है। कौमों कबीलों के खुदा मैं तुझे पुकारता हूं, किसी बुत के सामने नहीं, किसी देवता के सामने नहीं, किसी झूठे खुदा के सामने नहीं, मैं उसके सामने हूं जिसने दुनिया को बनाया, खलक किया, दम फंका, जो दुनिया को बचाने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मेरी दुआ को सुन। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, दुनिया जहान की खुदा मैं तुझे पुकारता हूं। बादशाहों के खुदा तेरा शुक्रगुजार हूं। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, वापस मानी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, जो तेरे खादमों की, जो तेरे अंबिया की, जो तेरे नबियों की, जो तेरे शागिर्दों की खिदमत गुजारी करते हैं। खुदावन यकीनन उनके लिए तेरा आसमान खुला होता है, उनके लिए तेरी बरकत जारी सारी होती है और तेरा जलाल उनके लिए जाहिर होता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल का आज का तेरे हुजूर झुकना बकुर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे मोहब्बत की, तूने मुझे इस जमीन पर रखा। खुदावन तेरे कलाम के अंदर कि तू मुबारक होगा। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बाप मैं तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा बबी यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, हाकिमों के खुदा, अंबिया के खुदा, नबियों के खुदा और मेरे जिंदा तबीब आज़म मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू मुझे बेहद प्यार किया है। हालेलुया। यीशु नासरी, जब तू मुझे अपने पास से बुलाए तो इसी तरह मेरी जबान से तेरी तारीफ निकलती हो, तेरी तमजीद करता हुआ तेरे फाटकों के सामने रहूं। खुदावन तेरे अंबिया ने, तेरे शागिर्दों ने कहां कहां पे संसार किए गए तेरे नाम के वसीला और तेरे नाम के वसीला उन पर जुल्म किए गए। आज भी वो जुल्म दुनिया पर हो रहे हैं। बाप जो तेरे नाम के वसीला कत्ल किए जाते हैं, मेरा ईमान है उनकी बादशाही तेरे हसूर है। वो उस बादशाही में दाखिल होते हैं और खुदावन जब फराओन ने हमाकत तकब्बर किया,
तो वो खुदावंद हलाक हो गया। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू अपने लोगों को संभाल लेता है, अपने लोगों को बचाता है, और खुदावंद अपना हाथ बढ़ा। मैं तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। खुदावंद तुमको खुशी बख्श देता है, शिफा देने की कुदरत रखता है। बाप तो अपने जलाल को जाहिर कर उन्हें बरकत दे, शिफा दे, ताकि वो जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरा शुक्र करें। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आस पास पड़ोसियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। पोतों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू अपना आसमान को खोल, बरकत दे, ताकि ये तेरे सुर में बनकर तेरी हसूरी में झुकें, तुझे कबूल करें, तेरे नाम की अगुवाई दें और तेरे नाम का प्रचार करें। तेरे अगुआ बनकर दुनिया के कोने कोने तक फैल जाएं और तेरे नाम को जलाल है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तू अपने लोगों की हदों को बढ़ाता है, उनको बरकत देता है, उनकी जिंदगी को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप, अपना हाथ बढ़ा, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन, कबूल करना। सारा जिलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत, जलाल, बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आज हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा की रहे। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, मुतसिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे।